7 दिन तक आईसीयू में मौत से संघर्ष के बाद 4 दिन वेंटिलेटर पर रखने से भी कोई फायदा नहीं हुआ और शकुंतला मुझे अकेला छोड़ के इस दुनिया से चली गई। शायद यही मेरी नियति है। इस उम्र में ऐसा गम। 70 साल के आलोक बाबू अपने आप से बातें कर रहे थे। हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज शकुंतला के मौत के कारण बने हॉस्पिटल की औपचारिकता के बाद बॉडी घर लाई जा रही है। बाबूजी, माँ को सजा दिया गया है, बस आप सिंदूर लगा। बाकी सब सुमन के आंसुओं में डूब गए। बेटी के लिए माँ से ही मायका का एहसास होता है शायद। लाल चुनरी, नाक से सर तक पीला सिंदूर की आभा, बड़ी सी लाल बिंदी, लाह की चूड़ियों से भरी कलाई, पैर में लाल टहटह आलता, 16 श्रृंगार सजी मेरी शकुंतला नई बधू सी लग रही थी। क्यों न लगे, आज दुनिया से उसकी विदाई हो रही थी। मैं आंखों में उसका ये रूप कैद कर लेना चाहता था। अब तो बस यादें ही शेष थी। औरतों की झुंड शकुन की कलाइयों से चूड़ियों के डब्बे स्पर्श करा के रख रही थी। सुहागिन जो विदा हो रही थी, आवाजें आ रही थी। कितनी भाग्यशाली थी सुहागन विदा हुई। राम नाम सत्य है के शोर में सारी आवाजें दब गई। और ये बैंड बाजे, उफ, जीवन साथी चाहे किसी भी उम्र में एक दूसरे से जुदा होते हैं, असहनीय पीड़ा दे जाते हैं। समय बीतने के साथ आलोक जी बेहद अकेले होते गए। कितना लंबा साथ था। 12 साल की उम्र थी शकुन की जब ब्याह कर आई थी। पिताजी ने मायके भेज दिया 7 साल के लिए, क्योंकि वो बच्ची थी और मैं पढ़ाई कर रहा था। ठीक से उस बालिका बधू की सूरत देख भी नहीं पाया था। गौने के बाद जब मेरी जिंदगी में आई, तब मैंने अपने आप से वादा किया था कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे। जिंदगी के उतार चढ़ाव झेलते हुए हम माँ बाप से दादा दादी और नाना नानी बन चुके थे, पर हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। सहनशील समझदार शकुंतला को पाकर मैं धन्य हो गया था। शकुंतला कहती, मैं आपसे पहले दुनिया से जाऊंगी। सौभाग्य होगा मेरा या आपके कंधे पर चढ़ के जाऊंगी, पर मेरी आत्मा आपके आसपास ही भटकती रहेगी। आपकी फिक्र में मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं गुस्से से उसको देखता। 6 महीने हो गए सकून को गए हुए। खाने में आज कढ़ी चावल बना है। जब भी कढ़ी बनता, शकुंतला मेरे लिए सूखी बड़ी जो कढ़ी में डालने के लिए फ्राई होता, मुझे लाकर हरी मिर्च के साथ देती। ये उसने मेरी अम्मा से जाना था कि मुझे सूखी बड़ी बहुत पसंद है। अब मुझे लगता है एक लंबा वक्त साथ बिताने के बाद पत्नियों में अपनी माँ की झलक दिखने लगती है। वैसे ही परवाह करना। आज फिर से आंखों के कोर गीले हो गए। कुछ बूंदे खाने में भी गिरी। बच्चों की अपनी गृहस्थी है, व्यस्तता है, वक्त वक्त की बात है, और शायद यही नियति को मंजूर था। वरना शकुंतला मुझे यूं छोड़कर हमें सरकार ने कब का रिटायर कर दिया। पर क्या करे, भगवान रिटायर करे दुनिया से तब ना। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ आलोक बाबू पेड़ से बातें करने लगे। मुझसे अच्छा तो ये पेड़ है जहाँ चिड़ियों का बसेरा है और उनकी चहचहाहट से पेड़ गुलजार रहता है। लोग भी छांव की आस में यहाँ बैठते हैं। जब कोई बात करने वाला ना हो तो इंसान खुद से ही बातें करने लगता है। पोते या बेटे की मित्र मंडली मुझसे नजरें बचाकर निकल जाती है और ये दोनों भी नहीं चाहते मैं उनसे मिलूं। बहू की किट्टी होती है तो मुझे अघोषित कैद में अपने कमरे में घंटों गुजारना पड़ता है। खाना पानी काम वाली ढक के रख जाती है। साथ में ये बोल जाती है, मैम साहब की आज किट्टी है। व्यंजनों की खुशबू बस नथुनों से टकरा जाती है। सच ही कहा गया है, बुढ़ापा में जीभ बच्चों जैसी हो जाती है। पर बच्चों को तो मान मनुहार कर खिलाते हैं, पर बूढ़ों को ऐसी चीजों से हाजमा बिगड़ने का भय दिखाकर दूर ही रखा जाता है। सच में औरतें बहुत गमखोर होती हैं। शकुंतला की सहेली जिसके पति को गुजरे 15 साल हो गए, अक्सर पार्क में पोते पोतियों के साथ मिलती है। अपनी सारी इच्छाओं को बंदरी बना दिया है। खाना पहनना घूमना हंसना सब बेटे बहू की मर्जी से होता है। फिर भी खुश रहने की कोशिश करती है। और एक मैं बात बात पर बच्चों सा आंसू निकाल लेता हूँ। 4 साल बाद आज शकुन बहुत याद आ रही है। जब से बहू और बेटे की बातचीत सुनी, उफ, बाबूजी के कारण कहीं आना जाना मुश्किल है। दोस्त अक्सर अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों में बाहर घूमने जाते हैं। 80 साल कौन जीता है? 80 साल कौन जीता है? अब सोचा था माँ के जाने का सदमा ज्यादा समय नहीं झेल पाएंगे, पर ये तो लगता है 10 साल और मजे से जिएंगे। सीने में दोपहर से ही दर्द है जो पहर बीतने के साथ बढ़ रहा है। और तुम बहुत याद आ रही हो।
सुधीर की शादी में तेरे लिए मेरा गाया गाना, ओ मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं। हाय तेरा शर्माना मुझे आज क्यों इतना याद आ रहा है। अरे शकुंतला तुम, पर मुझे तुम साफ क्यों नहीं दिख रही हो। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। सीने का दर्द, ओह। सुबह नौकरानी चाय देने गई तो आलोक बाबू औंधे मुंह नीचे गिरे पड़े थे। शरीर अकड़ गया था। बेटे पोते के होते हुए तुलसी पानी भी नसीब नहीं हुआ। उम्मीद है दोस्तों, बीना सिंह जी की लिखी हुई यह भावनात्मक, दिल को छू जाने वाली कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त मुकेश को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।